Thank you so much, sir. And so I'd like to say Dr. Sukrit Sharma for me is like a mentor. I actually started after I finished my MD, long time back. But more than 10 years back, I started my career with IMS. So I think, I know him for many, many years. And he's always been a mentor to me, always been a guide to me, and always been, something like a big brother and really helpful in my career for so many years. So thank you so much. It's always been a pleasure to be a part of anything which creates awareness. I think ये बहुत ही जरूरी है कि हम सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स है डायबिटीज के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जो मिसकंसेप्शंस हैं, तो इसको हम क्लियर करें और ये जानना बहुत जरूरी है कि वी हैव द राइट कंसेप्ट्स, बिकॉज़ वी हैव द राइट कंसेप्ट्स वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज. सो इसके साथ विल स्टार्ट टुडेज सेशन एंड माय स्क्रीन इज विजिबल. Sir, we'll have to, it says host disabled participant screen. Yeah. Okay. Is my screen visible? It's visible now. Yeah. Sure. Thank you so much. So, in the last session हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज क्या होता है, what is diabetes mellitus. In this session we are going to discuss, this is the main session, so this is going to discuss about diabetes को हम कैसे मैनेज करेंगे, how will we manage diabetes mellitus. और ये बहुत सारे, I'll give you a lot of practical tips and lot of things you can do to your life to manage your diabetes, or if you're not suffering from diabetes, how to prevent diabetes. That is also what we'll discuss in today's session. So I think it's a very important session. So thank you all for joining today on a beautiful Sunday morning. So we'll recap some things which we discussed last time. ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस पॉइंट को हम दोबारा से समझें. So किसको हम डायबिटीज कहते हैं और किसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं. So अगर आप एक HbA1c करके जो टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So अगर आपका HbA1c टेस्ट 6.5 से ज्यादा है तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं. अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.4 के बीच में है तो हम इसको प्री डायबिटीज कहते हैं. लेस देन 5.7 को हम नॉर्मल कहते हैं. अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें, अगर मॉर्निंग में आप भूखे पेट टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपका फास्टिंग शुगर 126 और अबव है तो इसको डायबिटीज कहते हैं. 100 to 125 is considered pre-diabetes and 99 is considered, or less than 99 is considered normal. और अगर आप खाने के बाद की शुगर की बात करते हैं तो 200 से ऊपर को हम डायबिटीज कहते हैं. 140 to 199 is pre-diabetes and less than 140 is considered to be absolutely normal. So these are the cutoffs for diabetes, pre-diabetes and normal sugar. और हमने पिछली बार ये भी डिस्कस किया था, जो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था, वो तो बहुत जरूरी है. जो टारगेट्स, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसके जो टारगेट्स हैं वो अलग हैं. डायग्नोसिस के टारगेट्स अलग हैं और ट्रीटमेंट के टारगेट्स अलग. सो ट्रीटमेंट के लिए हम HbA1c को जनरली 7 के नीचे रखते हैं. आइडियली वी ट्राई टू कीप इट लेस देन 7%. फास्टिंग ब्लड शुगर को हम 80 to 130 के बीच में रखते हैं. और खाने के बाद पोस्ट मील अगर शुगर हम देखते हैं तो आइडियली वी शुड कीप इट लेस देन 180, बट एटलीस्ट लेस देन 200 इज एक्सेप्टेबल. सो लेस देन 200 इज अ रीजनेबल टारगेट टू कंसिडर. सो ये सब होते हैं हमारे डायबिटीज के टारगेट्स. पिछली बार हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से टाइप के डायबिटीज होते हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है. सो देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज. सो यू हैव टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, यू हैव डायबिटीज व्हिच हैपेंस इन प्रेगनेंसी कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज, और देन देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज व्हिच आर जनरली रेयर. सो और भी कंडीशन जैसे पैनक्रियास का अगर आपको कैंसर है या और कोई डिजीज है तो उस केस में भी डायबिटीज हो सकता है. सो ये अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज. सो जनरली हम जो डायबिटीज कॉमनली जो डिस्क्राइब करते हैं, सो जो नॉर्मल लोग मोस्ट पीपल में होता है, 90% केसेस में जो होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज. सो आज हम मेनली टाइप 2 डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत टाइप 1 डायबिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो ये 2 चीजें हैं. जनरली टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट्स में होता है और टाइप 1 डायबिटीज मेनली चिल्ड्रन में होता है, लेकिन कोई भी एज पे दोनों ही डिजीज हो सकता है. सो ये जान के आपको जरूरी है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर टू नो व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज you have, right? But most of the cases you have type 2 diabetes.
ओके, सो अगर हम ब्रॉडली डायबिटीज के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करें, सो टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें मेनली इंसुलिन की जरूरत होती है. सो इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, बिकॉज इसमें इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नोन एज इंसुलिन. स्क्रीन शेयर नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक बार दोबारा से शेयर करें. ओके सर. And also I'm getting message that meeting is locked. Like people are not joining, like we are still on the same number, and I got 2-3 messages that meeting is locked. So let me find where is that option. Yeah, so is the screen visible now? Yes, screen is visible now. Okay, great. So जैसे मैं कह रहा था, अगर डायबिटीज हम दो टाइप के जो डायबिटीज हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ये जो दो ब्रॉड कैटेगरी है डायबिटीज के. टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एंड हियर इंसुलिन इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. whereas type 2 diabetes, there are insulin may also be part of this, but उसमें और भी चीजें होती हैं जो हमें जानना जरूरी है. So mainly आज हम type 2 diabetes के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay, so we'll mainly focus on type 2 diabetes. Okay, so type 2 diabetes मैनेजमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं. पहला जो है वो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, दूसरा है मेडिसिन, and third is insulin. So these are 3 main pillars of management of type 2 diabetes: lifestyle measures, medicines and insulin. So तीनों चीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइफस्टाइल मेजर जो होता है उसमें हम आज डाइट के बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, वेट लॉस करने का फायदा क्या है ये जानेंगे, और we'll discuss other lifestyle measures also. So lot of you will have lot of questions. तो उसको क्वेश्चंस को आप लिख के रखें. So we'll discuss all these questions in the end. We'll try to cover as much आपके जो questions हैं उसको हम जितना हो सके उतना डिस्कस करेंगे. I'll try to cover a lot of things, but अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. So हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. So डाइट, देखिए, अगर आप मुझे पूछें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप में से सबसे जो जरूरी चीज है, मैं कहूँगा डाइट सबसे ज्यादा. डायबिटीज का मैनेजमेंट में डाइट इज द center. It is the main thing which is impacting diabetes. So diabetes is mainly driven by something called carbohydrates, right? So अगर आप डाइट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो there are 4 major components of the diet. So you have carbohydrates, you have proteins, you have fats, and then you have other nutrients called micronutrients, जैसे जिसमें vitamins होते हैं, minerals होते हैं. So ये सब डायबिटीज के कोई भी जनरल डाइट के कंपोनेंट है. इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डायबिटीज के जो ट्रीटमेंट है या डिजीज है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होती है? तो कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड, राइट? जिसमें आप हम जो हमारा डाइट है उसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. जैसे आप रोटी की बात करें, राइस है, ब्रेड है, शुगर है, फाइबर्स हैं, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें, अल्टीमेटली वो बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है. और यही ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, दिस इज द वन व्हिच ड्राइव्स डायबिटीज. अल्टीमेटली हम जो, जैसे बताते हैं ना, हम कहते हैं ब्लड शुगर हम मेजर करते हैं. So, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है जो हम मेजर करते हैं ये है ग्लूकोज, राइट? सो ग्लूकोज लेवल का बढ़ना को हम डायबिटीज कहते हैं. और जो डाइट में से हम स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट से हम जो डाइट मिलता है उसमें जो अल्टीमेटली जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो यही जो है, आप बोले सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज है ये ग्लूकोज है, राइट? सो अगर आप डाइट में ज्यादा, नेचुरली अगर आप ज्यादा ग्लूकोज लेंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज कहलाता है, राइट? सो दैट इज अल्टीमेटली द क्रक्स ऑफ द एंटायर मैटर. देखिए, सो डायबिटीज का जो है कंपोनेंट वो ग्लूकोज, इट इज बेसिकली बिल्डिंग अप ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल नाउ टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को अगर कंट्रोल में रखते हैं तो आप
ग्लूकोज को भी कंट्रोल में रखेंगे, और अगर आप ग्लूकोज को कंट्रोल में रखते हैं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, राइट। आपको अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं तो उससे ग्लूकोज का लेवल कम होगा, राइट। बॉडी में ग्लूकोज कम आएगा और इससे आपका डायबिटीज विल बी मैनेज्ड बेटर, राइट। सो ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर मैटर, राइट, कि अगर आप इसको ही आप करेंगे तो ये जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आप मेरे डाइट में से अगर आप रोटी निकाल दें, राइस निकाल दें, आलू निकाल दें, शुगर निकाल दें, हर चीज निकाल देंगे तो हम खाएंगे क्या, राइट। सो ये वैलिड क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या है कि हर कार्बोहाइड्रेट खराब, जैसे हर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके भी दो सब टाइप, सो यू हैव सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू हैव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और बेसिकली आप जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे और जितना आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाएंगे उतना आपका डायबिटीज, या जनरली अगर आपका और कोई डिजीज भी देखें, अगर आप हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे या आप और कोई कैंसर के बारे में बात करें, तो हर चीज में जो हमारा विलन है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और जो आपका हीरो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट में आप जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे और जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाएंगे उतना आपका डिजीज होने के चांसेस कम है, और उतना आप डायबिटीज अगर आपको है तो आप बेटर डायबिटीज मैनेज कर पाएंगे। सो बहुत ही सिंपल इक्वेशन, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है। अब आप पूछेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होती है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे आप ये एक चार्ट को आप देखें, तो इस चार्ट में हमने बताया है कि क्या क्या चीजें हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या क्या चीजें हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो आपका जो व्हाइट ब्रेड है या मैदा है, राइट, मैदा इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। पास्ता है, व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस है, केक है, कुकी है, कैंडी है, आइसक्रीम है। आप नॉन डाइट सोडा कहते हैं ना, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, दीज आर ऑल नॉन डाइट सोडा, दिस इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर, सीरियल्स हैं, जूसेस हैं, ये सब है सिंपल कार्बो। और उसके सामने जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, सो होल व्हीट ब्रेड है, ब्राउन राइस है, स्टार्ची वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स के बारे में किसी ने पूछा था तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बीन्स है, दाल है, राइट, क्विनो है ना, बहुत पॉपुलर है आजकल, ओट्स, चिया सीड्स, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो आपको क्या करना है, इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है। जितना आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उससे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे आपका शुगर बेटर कंट्रोल होगा, राइट। सो अगेन इसको थोड़ा मुझे लगता है ये पिक्चर में स्टार्ची वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रेट, राइट, कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स आर गुड बट जनरली दे आर नॉट, बट जनरली स्पीकिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम कम करें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाएं। सो सिंपल, अगर आप सिंपल चीज, जैसे अगर आप व्हाइट ब्रेड लेते हैं तो उसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूट दैट विद होल व्हीट ब्रेड, राइट। सो आपको आपके डाइट में जैसे आप जो भी खाते हैं, है ना, आपको जो भी पसंद है, आप अपने आप को पूछें कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बदलना है। आप अगर इतना भी करेंगे तो 30% आपका डायबिटीज इसी से कंट्रोल हो जाएगा। 30% ऑफ योर डायबिटीज विल बी कंट्रोल जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, राइट, बहुत ही सिंपल चीज है, राइट। सो जैसे ये हमने चार्ट दिखाया तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे फ्रूट्स के बारे में, राइट। सो क्या, अरे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे दिन में हम we see about 30-40 patients with diabetes every day in my OPD practice. 30 में से at least there will be 20 people who will ask me the same question every day, right? Can diabetic patients eat fruit? Can we eat fruit? Can we not eat fruit? So इसका आंसर मैं बोलूंगा कि इतना सिंपल नहीं है। इसको हम थोड़ा समझेंगे। So जो फ्रूट जो होता है उसमें जो शुगर होता है वो होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। सो हमारा विलन क्या है, ग्लूकोज हमारा विलन है, राइट। बट फ्रूट के अंदर ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रूट के अंदर होता है फ्रुक्टोज।
अलग ही एक अलग शुगर है। अब फ्रुक्टोज जो है, क्या ये हीरो है, क्या ये विलन है, ये थोड़ा इतना अगेन सिंपल नहीं। सो जो फ्रुक्टोज होता है ये हमारे बॉडी में एक और कंपोनेंट होता है ट्राइग्लिसराइड, इसको बढ़ाता है, पर ये ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता, राइट। सो ये ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता, सो इट हैज नो इंपैक्ट ऑन ग्लूकोज बट इट इंक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है जब बढ़ता है तो इससे एक बॉडी में प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हमने पिछले बार थोड़ा बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। सो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इससे इनडायरेक्टली ग्लूकोज बढ़ता है। सो जो फ्रूट होता है उससे डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बढ़ता है लेकिन इनडायरेक्टली ग्लूकोज बढ़ता है। तो जो फ्रूट है, तो बेसिकली इसका चीज ये है कि ट्राइग्लिसराइड कुछ मात्रा के ऊपर है। जनरली अगर आप आपके जो ब्लड के रिपोर्ट्स कराएंगे उसमें आप एक चीज कराते हैं जिसको होता है, जिसको कहते हैं हम लिपिड प्रोफाइल। सो आप अगर लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देखेंगे, इसमें होता है कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड। ये आप घर पे जाके अगर आपने टेस्ट कराएं तो आप देखें। और अगर ये ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी 150 से ऊपर हो, या जनरली इवन मैं और थोड़ा टारगेट उसको बढ़ाऊं 200 से ऊपर हो, तो ये एक नेगेटिव साइन है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से ऊपर है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है और इससे आपको डायबिटीज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू नहीं है और आपको डायबिटीज से इंपैक्ट नहीं होता। सो इस चीज को जाने। सो मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूं कि आप अगर जितना फ्रूट लेते हैं, आप जितना फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं उतना ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, बट अप टू सम एक्सटेंट इट इज फाइन, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट, जैसे ट्राइग्लिसराइड मोर देन 200 इज डेफिनेटली डेट्रीमेंटल टू द ह्यूमन बॉडी, एंड इन दैट सिचुएशन आपको थोड़ा कॉशियस रहना। सो आप अगर पूछते हैं कि मैं फ्रूट्स ले सकता हूं क्या नहीं, उसके दो पहलू हैं। पहली बात, आप 1 फ्रूट अ डे ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, राइट। जैसे गौतम बुद्धा कहते थे कि मध्यम मार्ग में चलो, राइट। हर चीज को मीडियम देखो, मिडल में देखो। सो कैन यू ईट फ्रूट्स? यस, यू कैन हैव 1 फ्रूट अ डे विद डायबिटीज। सो हम अगर आपको डायबिटीज है तो आप दिन में 1 फ्रूट ले सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल आपको ये है कि आपको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फ्रूट है, जिसका जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज कंपोनेंट है वो कम। मैं ये पॉइंट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करूं। सो फ्रूट जो है उसमें कुछ फ्रूट होते हैं जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और कुछ फ्रूट होते हैं जिसके मीडियम या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। सो कौन से फ्रूट्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? एप्पल, एवोकाडो, ग्रेप फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज है। आप सर स्ट्रॉबेरीज काफी स्वीट होती है लेकिन आप इंटरेस्टिंगली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा नहीं। जबकि कौन से फ्रूट्स में मीडियम टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है? मैंगो है, ग्रेप्स हैं, फिग है, बनाना है। सो इन सब चीजों में मीडियम टू हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसमें से भी मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स वी से। सो इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका बहुत ज्यादा होता है। So glycemic index of mango is very high, whereas glycemic index of apple is not that high. So मैंने क्या बताया आपको, दिन में आप 1 फ्रूट ले सकते हैं। So अगर आप 1 फ्रूट लें तो आप इनमें से फ्रूट में ज्यादा प्रेफरेंस चूज करें। और अगर आप इनमें से चूज करते हैं तो इसको थोड़ा क्वांटिटी 1 से कम रखें। So आप आधा मैंगो ले सकते हैं, कुछ ग्रेप्स ले सकते हैं, आधा बनाना ले सकते हैं, that is fine. But excess of high glycemic index fruits, it's detrimental, right? So can you eat fruit or not? Yes, you can eat 1 fruit a day. And what type of fruit you should choose? You should choose fruits which have low glycemic index. So ये प्रिंसिपल को आप फॉलो करें। दूसरी चीज आप ये जाने कि फ्रूट्स जो हैं उसमें होता है फाइबर, और फाइबर जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए, फाइबर्स आर गुड, राइट। सो फाइबर जनरली हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। सो अगर आप इसी तरह से अगर रिस्क बेनिफिट को हम देखें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऑफ फ्रूट्स, राइट। सो रिस्क ये है कि ज्यादा फ्रूट लेने से ट्राइग्लिसराइड बिल्डअप होता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है, जिससे डायबिटीज पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। लेकिन बेनिफिट है
कि इससे हमें फाइबर मिलते हैं और फाइबर हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, फाइबर इज गुड. सो दैट्स व्हाई यू शुड ईट फ्रूट्स, बट यू शुड ईट 1 fruit a day if you have diabetes. If you don't have diabetes, it's fine, you can have fruits. Fruits में कोई इतना नॉन डायबिटिक लोगों के लिए ज्यादा रिस्क नहीं है. सो फ्रूट लेना ठीक है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में लें और उसको आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले. सो ये कंसेप्ट आई होप इट इज क्लियर, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस विल डिस्कस दिस इन द एंड आल्सो. फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुड़ खा सकते हैं. अब मैं शुगर नहीं ले सकता हूं, लेकिन क्या मैं गुड़ ले सकता हूँ, या जैगरी जिसको कहते हैं. सो गुड़ ले सकते हैं कि नहीं, इसके हमने एक वीडियो बनाया था. ये वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी इंडिया करके यूट्यूब चैनल है, या तो फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कैन डायबिटिक्स ईट जैगरी. इसका सिंपल आंसर है नो. ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज, जो जिनको डायबिटीज होता है वो शुगर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है आपको, बट इसके बदले आप गुड़ ले सकते हैं. ये मिसकंसेप्ट है, राइट. जैगरी है, इट इज इक्वली बैड एज शुगर, राइट. सो अगर आपको डायबिटीज है तो आप शुगर तो अवॉइड करें, लेकिन जैगरी को भी अवॉइड करें. ये कॉमन मिसकंसेप्शन में बहुत बार बोलता हूँ, बहुत हमारे पेशेंट हैं जो ये मिसकंसेप्शन में बिलीव करते हैं. शायद बहुत सारे लोगों ने ये मिसकंसेप्शन बहुत सालों से फैलाया हुआ है, बट द रियलिटी इज दैट जैगरी इज एज बैड एज शुगर. सो आप शुगर को तो अवॉइड करें, लेकिन जैगरी को भी अवॉइड करें, राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोगों ने पिछले बार भी पूछा था कि हम शुगर फ्री यूज कर सकते हैं. सो बहुत सारे शुगर फ्री के, जिसको हम कहते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट्स, राइट. सो ये होता है शुगर फ्री होता है, स्टीविया होता है. देखो, इसके पर्पस इज मेनली टेस्ट, राइट. ये अगर आप यूज करते हैं तो यूज इट ओनली फॉर टेस्ट, बट इट हैज नो हेल्थ बेनिफिट्स. आप अगर आप एक जमाने में ये लोग दे यूज्ड टू हैव अ फेमस एक्ट्रेस हु यूज्ड टू प्रमोट शुगर फ्री कि इससे वेट लॉस होता है. ये बात बिल्कुल गलत है. इट डज नॉट हैव वेट लॉस बेनिफिट. इट वाज एडवर्टाइज अर्लियर, बट आप आजकल आप देखेंगे तो ये एड्स, आई थिंक मेरे ख्याल से लारा दत्ता यूज्ड टू एडवर्टाइज दिस. सो आजकल आप देखेंगे तो ये एड्स आप नहीं देखते हैं, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस वेट लॉस, राइट. ये दिस इज अ मिसकंसेप्शन. शुगर फ्री डज नॉट प्रोड्यूस वेट लॉस. इट इज ओनली एंड ओनली वन पर्पस, for it is taste. It does not prevent diabetes. It is only for taste. So it is safe, but it has no benefit beyond taste. So इसको आप प्लीज दिमाग में रखें. अगर आपको कोई कहता है कि शुगर फ्री से डायबिटीज प्रिवेंट होता है या उससे वेट लॉस होता है, बिल्कुल ही गलत है. ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इससे ये होता है. ओनली थिंग इट विल डू इज दैट ये आपको जिनको शुगर की क्रेविंग होती है उनके लिए ठीक है. इट इज अ गुड शुगर सब्स्टिट्यूट. इट डज नॉट have any harm, but does not have any benefit also. So इसको ना harm है ना benefit, right? So इस चीज को आप दिमाग में रखें. फिर बहुत सारे लोग, आपने ये सब डाइट के बारे में सुना होगा, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब चीजों के बारे में जाना होगा. और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये डाइट लेने से, क्या कीटो डाइट लेने से डायबिटीज कंट्रोल होता है, क्या पेलियो डाइट लेने से डायबिटीज कंट्रोल होता है. आंसर है यस, ये सभी चीज से डायबिटीज कंट्रोल होता है. लेकिन ये चीज आपको जाननी बहुत ही जरूरी है कि जो डाइट है वो डायबिटीज मैनेजमेंट का 30% कंपोनेंट है. सो अगर आपको कोई कहता है कि खाली कीटो डाइट लेने से आपका डायबिटीज बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, ये गलत है. ये सब चीजों से डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल होता है, बट इसका कंट्रीब्यूशन इज 30%. बाकी 70% है वो बाकी चीजों से आता है, राइट. So diet will help you control your diabetes 100%? No, it will help you control your diabetes to 30%. Yes, right. So that is the important point you have to remember, right? So keto diet, paleo diet, intermittent fasting diet, ये सब चीजों के definitely benefit है. और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, कुछ भी चीज है आप वही चीज करें जिसको आप लॉन्ग टर्म मैनेज कर सकते हैं, राइट. सो ये एक है ना, जैसे मैं एक इक्विवेलेंट बताऊंगा, ये एक शादी करने की तरह है. इट इज लाइक मैरिज, राइट. सो मैरिज तो आप लंबे टाइम निभाते हैं, राइट. वैसे अगर आप कीटो डाइट पे जाते हैं तो कीटो डाइट अगर आप लंबे टाइम कमिटमेंट अगर आप इससे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अगर आप इससे लंबे टाइम कर सकते हैं तो बिल्कुल करें. सो
थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी भी डाइट को लॉन्ग टर्म अगर आप निभा सकते हैं, इफ यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली देन यू विल हैव बेनिफिट, राइट? सो इसका बेनिफिट तभी होता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अगर आप 2 हफ्ते कीटो डाइट करते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। अगर आप 1 हफ्ते के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं, राइट? अगर आप कोई भी डाइट, अगर आपको कोई डाइटिशियन है या आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपको सजेस्ट करता है कि आप ये डाइट करें, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चीज को लॉन्ग टर्म मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं तो आप यू थिंक ट्वाइस, राइट? बिकॉज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे कमिटमेंट कर सकते हैं तो आप करें, अगर कमिटमेंट नहीं कर सकते तो छोड़ दे बॉस। इससे ज्यादा अगर आप शॉर्ट टर्म करने से कोई फायदा नहीं, राइट? सो थिंक लॉन्ग टर्म एंड रिमेंबर डायबिटीज इज ओनली, डाइट इज 30% ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। रेस्ट ऑफ द 70% विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा ऑयल हम यूज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो ऑयल जो होते हैं उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। So different oils will have different component of good cholesterol and bad cholesterol. So अगर आप ये कुकिंग ऑयल देखें, ये सब ये लिस्ट किया है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेजलनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, flaxseed oil, right? These are all oils which have more proportion of good cholesterol, whereas coconut oil or safflower oil, cottonseed oil, it generally have less component of good cholesterol. So आप ये ग्रीन वाला देख रहे हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, रेड वाला है वो that is the bad fat or bad cholesterol. And generally speaking, जिसमें green component ज्यादा है वो better है, जिसमें red component ज्यादा है इतना better नहीं है। So अगर आप cooking oil choose करते हैं, so try to choose ones which have good component of good cholesterol, like olive oil, flaxseed oil, hazelnut, canola oil, right? Canola oil बीच में बहुत popular था, so these are all. But then butter and all these things have more of palm oil, they have more of bad cholesterol, you can see red component ज्यादा है, तो इसको आप better to avoid, right? So patient आपको आके पूछते हैं कि यार आप हमें जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछते हैं कि सर ये आपका जो पराठा है वो बटर में बनाए या ऑयल में बनाए, या फिर आपको पूछते हैं कि ये जो डोसा है वो बटर में बनाए ऑयल में बनाए। So आंसर इसका ये है, well oil, but कौन सा ऑयल प्रिफर, some of the better oils, if think avoid कर सकते हैं तो avoid करें, but अगर नहीं avoid कर सकते हैं तो choose one of the cooking oils which have more of good cholesterol, right? So this is the component, right? So just to summarize some first principles of diabetes diet: reduce carbohydrate intake, right? Take more proteins and fats. और अगर आप carbohydrate नहीं बिल्कुल ही avoid कर सकते हैं, so prefer complex carbohydrate. You can have one fruit a day, prefer ones with low glycemic index. Avoid sugar, avoid jaggery, avoid honey, avoid fruit juices. So fruit आप ले सकते हैं, but fruit juice को avoid करें. Sugar free substitutes जैसे sugar free है, stevia है, इसके खाली taste benefits हैं, health benefits नहीं है. आप name diet जैसे keto diet, paleo diet, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन make a commitment for long term, right? Prefer cooking oils which have good fat compared to bad fat. And generally try to keep calorie, जिस दिन में आप कैलोरी लेते हैं तो 1600 किलो कैलोरी जितना आप डाइट को रखें। अगर आप इतना करते हैं तो यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर डायबिटीज। अगर आप डाइट चार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है dromlakhani.com/diet, इस पे आप जा सकते हैं। यू कैन डाउनलोड सम डाइट चार्ट, इट इज देयर अवेलेबल इन हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश. We have diet charts for 1200 kilocalories as well as 1600 kilocalories. So generally अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1600 किलो कैलोरी से शुरुआत करें, बाद में आप you can switch to 1200 kilocalories. So you can download this 1600 kilocalorie charts. These are freely available on our website, so you can go and download this and it will be helpful if you have diabetes. Next come to exercise. डॉक्टर साहब एक बीच में क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम मूव करें, आप स्वीट की बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा कि हनी का क्या है? जी 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 जी. So जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी हनी जो है, अगर आप विलन्स के बारे में बात करें, है ना? सो हर विलन सब विलन्स में भी ग्रेडिंग होता है. सो सबसे बड़ा विलन है शुगर,
उसके बाद है जैगरी, और उसके बाद है हनी। अब विलन तो तीनों ही हैं, राइट? तो विलन तो तीनों ही है। शुगर इज बैड, जैगरी इज एज बैड, हनी इज ऑल्सो नॉट बैड। सो मेरा सजेशन है इस तीनों को अवॉइड करें। अगर हो सकता है तीनों को अवॉइड करें, अगर नहीं हो सकता है ये लें, फिर ये लें, फिर ये लें, राइट? बट माय सजेशन इज इफ यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, अवॉइड ऑल थ्री। अवॉइड शुगर, अवॉइड जैगरी, अवॉइड हनी, राइट? हनी में भी ग्लूकोज होता है। हनी जो है वो उसमें फ्रुक्टोज का कंपोनेंट भी होता है और ग्लूकोज का कंपोनेंट भी होता है। हमने जैसे पहले जाना, fructose is lesser of an evil compared to glucose, but honey has both. Honey has both glucose and fructose. और fructose से ज्यादा harm नहीं है on a short term, on a long term yes, glucose से definitely harm है. So suggestion इसके avoid, right? अगर आप avoid कर सकते हैं तो avoid, right? Again बहुत सारे लोग misconception है कि यार हनी ले सकते हैं, हनी नेचुरल है, बट ये सही नहीं है। देखिए कोई चीज अगर नेचुरल है उसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ, राइट? हर नेचुरल चीज अच्छी नहीं होती, कुछ नेचुरल चीज अच्छी हैं। नेचुरली डेफिनेटली नेचुरल चीज आर्टिफिशियल चीज से बेटर है, बट हर नेचुरल चीज भी अच्छी नहीं होती है। सो हनी अवॉइड, राइट? इफ यू कैन अवॉइड, बेटर डू। And what about Mishri? Someone says natural Mishri. Sorry, Mishri, if you Misri. know. Oh yeah, Misri. Yeah, equally bad. Misri is also bad, right? Misri is also nothing but sugar, right? Ultimately वो भी Misri भी sugar ही है, right? So you know, देखो अगर आप किसी भी चीज में, आप ये सिंपल चीज है, इफ एनीथिंग टेस्ट स्वीट, कुछ भी स्वीट है, इसके अंदर अगर कोई स्वीट है उसमें या तो वो ग्लूकोज होता है, या तो ग्लूकोज होता है, या तो फ्रुक्टोज, राइट? कोई भी चीज अगर स्वीट टेस्ट में है तो या तो ग्लूकोज होता है या तो फ्रुक्टोज, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल चीजें। आप अगर नेचुरली शुगर फ्री चीजें, जो शुगर फ्री है, सैकरीन है, वो भी स्वीट होता है, बट उसमें शुगर ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं होता है। बट नेचुरल जो चीज है, जैसे शुगर है, मिश्री है, शुगर वैसे नेचुरल नहीं कहते हैं बट ठीक है, हनी है, जैगरी है, ये सब चीज में ग्लूकोज होता है, थोड़ा बहुत फ्रुक्टोज होता है, और ग्लूकोज डेफिनेटली बैड होता है, फ्रुक्टोज डेफिनेटली ओके है, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म ये भी बैड है। सो ये कंसेप्ट को जाने। सो मिश्री को अवॉइड करें, ग्लूकोज शुगर को अवॉइड करें, जैगरी को अवॉइड करें, हनी को अवॉइड करें। हो सकता है स्वीट टूथ अगर आपको है, राइट, if you have a sweet tooth, right, avoid, you have to be very careful about all these things, right? So better to avoid. Remember, I'll tell you, it's not easy. एक तरह से ना बॉडी को क्रेविंग होता है, बॉडी है ना वो, जो जिनको स्वीट टूथ होता है, जो जानते हैं कि शुगर अवॉइड करना उतना इजी नहीं है। मैं कहता हूँ उतना आसान नहीं है, बट अगर मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, 3 वीक्स, आप 3 हफ्ते सभी स्वीट चीज को अवॉइड करें, अवॉइड एनीथिंग विच इज स्वीट फॉर 3 वीक्स, राइट? ट्रस्ट मी, 3 हफ्ते बाद आपका क्रेविंग चला जाएगा, आपका क्रेविंग ब्रेक हो जाएगा, राइट? सो 3 हफ्ते की बातें हैं, आप 3 हफ्ते, अभी दिवाली का सीजन आ रहा है तो मुश्किल है, बट दिवाली के बाद 3 हफ्ते के लिए स्वीट को अवॉइड करें, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट टेस्ट स्वीट, अवॉइड इट, राइट? एंड ट्रस्ट मी, after 3 weeks your craving for sweets will go on, right, and your life will be better, trust me, right? So ये चीज, ना आप चाय में शक्कर डालें, ना आप स्वीट लें, ना आप कोका कोला लें, ना आप फ्रूट जूस लें, किसी भी स्वीट चीज को 3 हफ्ते के लिए अवॉइड करें, और बॉडी का जो स्वीट से जो एडिक्शन है, स्वीट से जो लगाव है, वो चला जाए। ट्राई डूइंग दिस, ओके? So let's come to exercise. So we'll discuss more questions about diet in the question answer session. We'll talk about exercise, right? So exercise कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? So you should exercise 30 to 60 minutes every day and do it like religion, right? एक है ना, हम religion, हम रोज सुबह उठते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, we pray to God. Same way, think of exercise like praying to God. Think of it like a religion. It's like a religion, right? So type of exercise does not matter as long as you keep moving.
एंड ट्राई टू टारगेट. अगर आप फिटबिट यूज करते हैं या एप्पल वॉच यूज करते हैं या फिर ये सब स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं तो ट्राई टू टारगेट 10,000 स्टेप्स अ डे. तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा जॉब जो है ना उसमें बहुत ही वॉकिंग होता है. तो बिल्कुल आप जॉब में अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो ग्रेट, बट आपका वर्क में जो एक्सरसाइज है, वर्क प्लस 10,000 स्टेप्स इज आइडियल, राइट. सो आप वर्क में आप घर पे आते हैं और आपने 7,000 स्टेप्स क्लॉक कर दिए हैं, ग्रेट. योर टारगेट टुडे शुड बी 17,000 स्टेप्स, राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज बियॉन्ड योर वर्क. सो आप मे बी सम पीपल हैव मोर सेडेंटरी वर्क, जिसके कंप्यूटर के सामने बैठ के ही पूरे दिन निकालना होता है. कुछ लोगों का जॉब होता है कि जिसपे ज्यादा वर्कलोड होता है, ज्यादा वॉकिंग होता है. तो आप ब्लेस्ड हैं. अगर आपके वर्क में आपको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो मैं कहूंगा तो बहुत अच्छी बात. लेकिन इसके बाद भी आपको और 10,000 स्टेप्स घर पे आके करने हैं अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो, राइट. सो डू एक्सरसाइज शुड बी लाइक अ रिलीजन. जैसे आप एक भी दिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपको घर पे कुछ तो आपको चुपना चाहिए कि बॉस आज कुछ तो रह गया. तो इसी तरह से एक्सरसाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि एवरीबडी कैन नॉट गो टू अ जिम और एवरीबडी कैन नॉट प्ले टेनिस और एवरीबडी कैन नॉट डू लिफ्ट वेट्स, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव एक्सेस टू नियर बाय वॉकिंग पार्क या वॉकिंग ट्रैक, जहाँ पे आप थोड़ा वॉकिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें. ये सबके पास इतना तो एक्सेस होता है, राइट. और अगर आप कितना एक्सरसाइज करें, कितने स्पीड पे चलें, राइट. What should be the speed of your walking, right? I'll say there should be sweat आपका छूटना चाहिए, पसीना जो है छूटना चाहिए. अगर आपका थोड़ा बहुत पसीना निकलना शुरू होता है तो your speed is appropriate, right? So हर आदमी की स्पीड अलग है, कैपेसिटी अलग है. कोई यंग है जिनको ज्यादा वॉक करने से भी, रन करने से भी पसीना नहीं छूटता है, तो आप इतना करें जितना आपको पसीना छूटना शुरू हो. अगर आप इतना कर सकते हैं, that is a good level of exercise, right? उसका that is suggestive of good. एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं MET, right? मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस. इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बात है कि ये सिंपल रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको पसीना निकलता है तो आपका मेटाबॉलिक जितना MET है उतना आप अचीव कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ whether you are exercising adequately or not, right? Okay. बहुत सारे चीज ये आपने टर्म सुना होगा, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगेन आप अगर एप्पल वॉच यूज कर सकते हैं या फिटबिट यूज करते हैं तो उसमें है ना वो आपको एक टाइमर देता है कि आप इतने टाइम बैठे, 20 मिनट्स यू आर सिटिंग, स्टार्ट मूविंग, राइट. सो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. अगर आपके जॉब में बहुत लंबे टाइम बैठना पड़ता है तो ये आपके लिए नेगेटिव है. सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर 20 मिनट्स 30 मिनट्स आप अपने जॉब में अगर बैठे रहते हैं तो आप उठें, एक चक्कर लगाएं और फिर आके बैठ जाएं, राइट. सिंपल चीज है. सो जितना बॉडी मूवमेंट करेगा उतना बॉडी फिट रहेगा, राइट. मूवमेंट करने से बॉडी फिट रह सकता है. सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिटिंग इज डेट्रीमेंटल. बैठा रहना आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है. अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपकी लाइफ, I'll trust me, your life is going to be better, right? So you need to start moving, right? If it's been more than 20-30 minutes, if you're listening to me since last 30 minutes, then it's a good idea that आप उठ के थोड़ा बहुत walk करें. That will be good for you. Let's talk about weight loss, right? So why weight loss is important? So what I'd say is that if you are pre-diabetic, so see, we need to understand that any person who has type 2 diabetes, if you lose weight, it is going to be beneficial, right? So if you are pre-diabetic, try to lose 7 to 10% of your weight. If you are already having diabetes, try to lose 10 to 15% of your weight. And if you have long-standing diabetes, 10 to 15% weight loss is again good. It will help you improve your blood sugar control and reduce your diabetes medicines. So अगर आप diabetes medicines कम करना चाहते हैं तो आप टारगेट, जनरली सिंपल रूल ऑफ थंब अगर मैं बताऊं तो 10% वेट लॉस करना. फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट है 90 kgs, राइट, 10% इज 9 kgs. सो अगर आप
9 kg वेट लॉस करते हैं तो इससे क्या फायदे हैं? अगर आपको प्री डायबिटीज है, राइट, इफ यू हैव प्री डायबिटीज इट विल रिवर्स, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, राइट। अगर आपको डायबिटीज है, आपके जो शुरुआती हुई है, अभी रिसेंटली आपको डायबिटीज डायग्नोस होता है, आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, राइट। और अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, सो आपकी मेडिसिन कम हो जाएगी, राइट। सो है ना, हम सब बिजनेस में, जॉब में टारगेट लगाते हैं कि सर इस टाइम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे। एक और आप इसमें लिस्ट में लगा दो, 10% वेट लॉस को टारगेट बना दो। आप जितने भी स्टेज पे हैं, आप 80 केजी के हैं तो 8 केजी लूज करें, आप 90 केजी है 9 केजी लूज करें, आप 100 केजी है 10 केजी लूज करें, राइट। एक सिंपल रूल बना दो, 10% वेट लॉस। अगर आप 10% वेट लॉस करते हैं तो योर प्री डायबिटीज विल रिवर्स, योर डायबिटीज विल रिवर्स, एंड इफ यू आर हैविंग लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज योर मेडिसिन विल रिड्यूस। और अगर आप इतना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू स्लीप, एंड गुड स्लीप इज एज इंपॉर्टेंट। देखो, स्लीप भी इतना ही जरूरी है जितना डाइट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, राइट, जिनको जिनको लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में हम कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम मतलब एक टाइम पे आप एक डिसिप्लिन है, राइट, एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे सोना, राइट। Try to wake up to sunlight and not to darkness, right? This is the rule, right? So if you can wake up to sunlight, एक आपके आप अगर रहते हैं जहां पे, तो आपकी जो खिड़कियां हैं उसको आप खुले रखें ताकि आप रात को जब सोने जाएं सुबह आप सनलाइट से उठते हैं, राइट। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट। इफ यू वेक अप टू सनलाइट, that is, your human body is designed to wake up to sunlight, right? And if you are able to do that, your life will be much better, right? एक डिजीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी विल डिस्कस मे बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बट कुछ लोगों को ये डिजीज होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जिनके ज्यादा खराटे होते हैं, स्नोरिंग, जब रात को सोते हैं तो उनके पार्टनर जो स्पाउस है वो बताता है कि चोकिंग होता है, रेस्टलेस स्लीप होती है, बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है रात को। तो ये सब नाइट टाइम सिम्टम्स है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के। और कुछ लोग को उठ के हेडेक होता है, दिन में ज्यादा नींद आती है, कंसंट्रेशन पुअर होता है, इरिटेबल होते हैं। देखो आपके कोई ये सिम्टम्स है कि नहीं? अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये डिजीज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में और जानें, और हो सकता है तो इसके बारे में टेस्ट कराएं। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंट्रोल करते हैं तो आपका डायबिटीज, योर शुगर विल आल्सो बी बेटर कंट्रोल। और जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको बीपी भी ज्यादा कंट्रोल होता है, उनका बीपी भी कम हो जाता है और ग्लूकोज भी कम हो जाता है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इसके बारे में you can discuss with your doctor. These are the symptoms. If you have these symptoms, you should consult your doctor. Up quickly, we'll move to medicines and insulin, and we'll also discuss about some new technologies. So this was about lifestyle measures. थोड़ा लंबा चला, मैंने expect किया था उसे, but we'll try to be a little bit fast from here on. So किन patients को diabetes की medicines की जरूरत है? मैं ये कहूँगा, अगर आपका HbA1c 6.5 से ऊपर है तो आपको कोई ना कोई मेडिसिन की जरूरत है। अगर आपका 7 से ऊपर है तो यू डेफिनेटली रिक्वायर मेडिसिन, राइट। सो अगेन, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में मिसकंसेप्शन है, इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं कुछ मिसकंसेप्शन को आज ठीक करूं। देखिए, मॉडर्न डायबिटीज मेडिसिन हैं वो अमृत की तरह है, इसको आप जानें। दे आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म। आप डायबिटीज की जो मॉडर्न डायबिटीज की मेडिसिन है उसको पूरे लाइफ ले सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इट विल प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड हार्ट, एंड इट विल मेक अ पर्सन लिव लॉन्गर। ये रियलिटी है, राइट। जो मॉडर्न, अब कुछ पुराने जमाने की डायबिटीज की दवाइयां थी जो बहुत ही डेंजरस थी, लेकिन जो मॉडर्न डायबिटीज, तो मैं कहूँगा 1991 के बाद जो डायबिटीज की दवाइयां आई हैं, these diabetes medicines are very different. They are very safe.
They are very effective and they protect kidney, they protect the heart, they protect other organs of your body and make you live longer, right? Diabetes medicines make people live longer. Yeah, don't take my word for it. There is plenty of evidence to suggest. And कुछ दवाइयां हैं जो I will discuss that, right? We'll discuss the individual medicines, but the new diabetes medicines are also used in other diseases like heart failure, kidney failure में भी use होता है, right? तो खाली diabetes के लिए नहीं, ये और disease के लिए भी useful, right? How long should you take your diabetes medicines? You should take your diabetes medicines as long as your doctor tells you. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज की दवाइयां चालू करने के बाद कुछ टाइम के बाद बंद कर देते हैं. ये बहुत ही नेगेटिव चीज है और इसको ना करें, राइट? हाँ, इज इट पॉसिबल कि मेडिसिन बंद हो सकती है? यस, कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन बंद हो सकती है, इसको हम डायबिटीज रेमिशन कहते हैं. बट रिमेंबर, लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज का एम है वो आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, ना कि मेडिसिन से बचाना. देखो, ट्रीटमेंट का एम ये होता है कि आप उसके डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड करें. चाहे इसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है या फिर आपको डाइट एक्सरसाइज की जरूरत है, वो आप और आपके डॉक्टर के बारे में आपको डिसाइड करना है. लेकिन the main aim is to prevent diabetes complication and this can be done when your HbA1c is less than 7%. तो चाहे आप इसके लिए दवाई की जरूरत पड़ेगी या इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको लाइफस्टाइल मेजर से आपको कर सकते हैं. ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज है, लेकिन जो भी है अल्टीमेटली आपका HbA1c 7 के नीचे होना चाहिए और दिस विल प्रिवेंट योर लॉन्ग टर्म डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस. सो रिमेंबर वन रूल ऑफ थंब: medicines are not a substitute for lifestyle measures and lifestyle measures are not a substitute for medicine. Medicine is not medicine. जो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप वगैरह हैं, मेडिसिन कैन नॉट रिप्लेस डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप. सो अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको मेडिसिन तो लेनी है, बट साथ में जो लाइफस्टाइल मेजर्स है उसको भी फॉलो करना है. लेकिन आप अगर लाइफस्टाइल मेजर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है. दोनों ही चीजों की रोल है. सो मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मेजर्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज. सो किन लोगों में डायबिटीज रिवर्स हो सकता है मेडिसिन के बारे में, ये सब चीज में सब लोगों में पॉसिबल नहीं है. आजकल आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी है ना, बहुत सारे आपने फेसबुक पे, या देखो मैं सिंपल चीज बताऊंगा, बहुत सारी ये एड्स है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान रखें, बिकॉज दिस इज इन मोस्ट केसेस, इन 50 to 60% केसेस इट्स अ स्कैम, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा आप चौकन्ने रहें, आपके डॉक्टर से डिस्कस करें. तो बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे कुछ कंपनियां हैं जो लाखों रुपए आपसे खर्च करवाती हैं और कुछ नहीं होता है उनका, राइट? सो बी केयरफुल इफ यू डोंट वांट टू गेट, एक चीज है, बहुत सब लोगों में डायबिटीज रेमिशन पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल इन सम पेशेंट्स, इट इज पॉसिबल वाया वेट लॉस एंड न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट जिनको अभी डायग्नोसिस हुआ है, उसमें अगर वो 10% to 15% वेट लॉस करते हैं तो उनमें डायबिटीज रेमिशन, डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है. लेकिन अगर आपको डायबिटीज 5 साल से ऊपर है तो डायबिटीज रेमिशन एंड रिवर्सल इज लेस लाइकली, इट इज अनलाइकली. ये चीज ध्यान रखें, राइट? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई पर्सनली हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड ऑफ डायबिटीज रिवर्सल एंड रेमिशन. हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें डायबिटीज रिवर्स हुआ है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें डायबिटीज नहीं रिवर्स हुआ है, राइट? सो इट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए अगर आप ये जो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो एड्स देखते हैं, उस पे थोड़ा आप पैसे देने से पहले आपके डॉक्टर से डिस्कस करें. सब लोगों में डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल इन सम पेशेंट, इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल पेशेंट्स. अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार. आपका क्या टारगेट होना चाहिए? योर ब्लड शुगर फास्टिंग शुड बी बिटवीन 80 to 130, post meal should be less than 180 and HbA1c should be less than 7%. So these are the targets for diabetes. We'll not discuss individual medicines, लेकिन कुछ medicines के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो मॉडर्न डायबिटीज, कुछ दवाइयां हैं जो बहुत ही जरूरी हैं जिसके बारे में डिस्कस करना. जो पहली दवा है वो मेटफॉर्मिन है. ये बहुत सारे पेशेंट्स लेते होंगे. ब्रांड नेम है ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज, विगोमेट, ये सब ब्रांड नेम है. It's a very cheap and effective drug. This is the first line medicine for diabetes. It prevents cancer on a long run.
इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वेट लॉस। मेटफॉर्मिन बहुत ही अच्छी दवा है, इसको आप ले सकते हैं। हाँ, थोड़े माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट बर्न और एसिडिटी होती है। दीज आर ऑल टेम्पररी एंड जनरली ये कुछ टाइम में ठीक था। दूसरी एक दवा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं SGLT2 इनिबिटर। अगर आप इनमें से कुछ दवाएं आप लेते होंगे शायद, तो जार्डियंस है, फॉक्सिगा है, ऑक्सरा है, लेपावेल है, लेपाग्लिन, these are some brand names. They produce weight loss, they protect the kidney, they protect the heart. Sometimes ये इससे थोड़ा पेशाब की जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो जेनेटिकल एरियाज को आप क्लीन रखें। अगर आप ये दवाइयां लेते हैं, आप अगर आपके पेशाब की जगह पे अगर आपको इचिंग होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप इनमें से कोई दवाइयों पे हैं तो आप पानी ज्यादा पिए, बिकॉज इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और एक और मॉडर्न दवा है जो बहुत ही मतलब आजकल पॉपुलर हो गई है, और आप हॉलीवुड में अगर आप देखें तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इट इज नाउ कंसिडर्ड ड्रग ऑफ सेलिब्रिटीज, मेडिसिन ऑफ सेलिब्रिटीज। सो ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसको कहते हैं GLP एनालॉग। इंडिया में जो ब्रांड अवेलेबल है इसको कहते हैं रिबेल्सिस, एक है विक्टोजा, एक इंजेक्शन है, ट्रूलिसिटी। रिबेल्सिस एक टैबलेट है और विक्टोजा एंड ट्रूलिसिटी इंजेक्शंस हैं। दिस इज अ न्यू सुपरस्टार क्लास ऑफ ड्रग। इसको आप डायबिटीज का रजनीकांत भी कह सकते हैं। It produces excellent weight loss. बहुत सारे patient lose about 10 to 12 kgs with this medicine. It protects against heart attack. It prevents heart attack. Only problem is it's a very costly drug. So ये जो Rybelsus medicine है वो 300 rupees per day is the cost of this medicine. 300 रुपए एक दिन का, मतलब महीने का अराउंड 10,000 जितना खर्चा होता है। हाँ, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज टिल टुडे, राइट? आज की तारीख तक अगर आप कहें सबसे बढ़िया डायबिटीज दवाई कौन सी है, तो ये है रिबेल्सस। लेकिन काफी कॉस्टली है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेडिसिन। व्हाट अबाउट इंसुलिन? सो इंसुलिन इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सेफेस्ट। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो देयर हैव बीन इंसुलिन हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 100 years। 100 साल से भी पुरानी दवा है। बहुत सारे लोग में इंसुलिन की जरूरत होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं देते हैं टाइम पे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत मतलब हमने बहुत चैलेंजेस देखे हैं। हमने डॉक्टर्स को भी समझाना की कोशिश करते हैं कि इंसुलिन राइट टाइम पे शुरू करें। इंसुलिन सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है डायबिटीज के लिए। किन लोगों को डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत है, हमने डिस्कस किया था। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन की जरूरत है। अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज है, हम HbA1c डिस्कस कर रहे थे, अगर आपका HbA1c 10 से ऊपर है तो यू नीड टू टेक इंसुलिन। इफ यू हैव डायबिटीज एंड योर HbA1c इज मोर देन 8.5, अगर आप ऑलरेडी 2 या 3 दवाई अलग अलग डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो आपको इंसुलिन की जरूरत है। जिनको जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं विद डायबिटीज, उनको इंसुलिन की जरूरत है। जिनको किडनी फेलियर होता है उनको इंसुलिन की जरूरत होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और डायबिटीज है उनको इंसुलिन की जरूरत होती है। और जिनको बहुत ज्यादा है ना, कोई डायबिटीज की दवाइयां चल रही है और डायबिटीज है और बहुत सारा वेट लॉस हो रहा है, तो उनको भी इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन, मतलब वो बॉडी को का वेलबींग बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है और एक तरह से ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इंसुलिन से डरते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ये ऐप है हमारा सेंचुरियन इंसुलिन ऐप, ये फ्रीली अवेलेबल ऐप है। ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन आप भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप या तो अपने डॉक्टर से या फैमिली डॉक्टर से यूज करवाएं। तो इसमें आपको ये ऐप है, ये बताएगा कि आपको इंसुलिन की जरूरत है कि नहीं, राइट? सो आप ये ऐप है, तो आप ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल दोनों पे अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो whether you need insulin or not. There are some myths about insulin. People say insulin is painful, which is not true. Insulin injection is completely painless. It produces less pain than अगर आप शुगर चेक करते हैं ना, उसमें जो दर्द होता है उससे भी कम होता है, right? It's completely painless. Again, common misconception: once started on insulin, it is lifelong. It is not true. ये बिल्कुल ही गलत है। इंसुलिन एक ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन जिनको चालू होता है वो इंसुलिन बंद हो सकता है, और इंसुलिन जिनको नहीं है उनको इंसुलिन शुरू भी हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार शुरू किया तो लाइफ लॉन्ग होता है, बिल्कुल ही गलत चीज है। जैसे है ना, टर्मिनोलॉजी होता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो जिस सिचुएशन में जो हथियार की जरूरत है वो हथियार में यूज करना है, ठीक है?
इसी तरह से इंसुलिन एक वेपन है, एक हथियार है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। कुछ सिचुएशन में इंसुलिन की जरूरत होती है, कुछ सिचुएशन में नहीं जरूरत होती है। अगर एक बार इंसुलिन शुरू किया उसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेनी है। हमारे ही बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके इंसुलिन हम बंद कर चुके हैं, और कुछ बहुत सारे पेशेंट जिसमें हमने इंसुलिन शुरू भी किया। इंसुलिन इज नॉट हार्मफुल, इट इज द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज अमंग्स्ट ऑल मेडिसिन। हमारे बॉडी का खुद का एक नेचुरल हार्मोन है, और वो इससे ज्यादा नेचुरल चीज कुछ नहीं। देयर इज नो डायबिटीज मेडिसिन व्हिच इज मोर नेचुरल देन इंसुलिन, राइट। सो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमें नेचुरल ट्रीटमेंट दें, तो इंसुलिन से ज्यादा कोई नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं डायबिटीज, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। पिछली बार हमको किसी ने पूछा था आपको अगर डायबिटीज है तो कितना फ्रीक्वेंटली आपको शुगर चेक करने की जरूरत है। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको दिन में 4 से 6 बार इंसुलिन शुगर चेक करना जरूरी है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, अगर आप इंसुलिन पे नहीं है तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन पे हैं तो सिंपल रूल ऑफ थंब है, आप जितनी बार दिन में इंसुलिन लेते हैं उतनी बार आपको शुगर चेक करने की जरूरत है। तो अगर आप, कुछ लोग दिन में 1 बार इंसुलिन लेते हैं तो उनको 1 बार शुगर चेक करने की जरूरत है। अगर आप 2 बार इंसुलिन लेते हैं, जैसे मिक्सटार्ड लेते हैं, तो आपको दिन में 2 बार शुगर चेक करने की जरूरत है। तो ये एक सिंपल रूल ऑफ थंब आप यूज कर सकते हैं। फाइनली विल टॉक अबाउट सम न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस इन डायबिटीज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट फ्यू स्लाइड्स, राइट। सो एक चीज है जो आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, है ना। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसे चिप लगा के घूमते रहते हैं। सो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। ये इंडिया में अवेलेबल है। इसका जो ब्रांड नेम है उसको कहते हैं लिब्रे। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लगवा सकते हैं। अगर आप, ये है ना, ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली 14 डेज के लिए एक बार आपने ये चिप लगा दिया, ये स्किन पे चिपका हुआ रहता है, और आप ये उसका रीडर होता है। तो आप 14 डे ये लगता है, और आप कंटिन्यूअसली यू कैन दिन हर 5-5 मिनट पे अगर आप चाहें तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जिनमें शुगर, जैसे हमने डिस्कस किया, टाइप 1 डायबिटीज को दिन में 4 से 6 टाइम शुगर चेक करने की जरूरत है, तो इनके लिए बड़ा यूजफुल है। बहुत महंगा नहीं होता है, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। सो अगेन इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। सो ये अगेन लाइक आई सेड इंडिया में अवेलेबल है। यूएस में तो और भी एडवांस वर्जन हैं इसके, बट इंडिया में ये जो बेसिक वर्जन है वो अवेलेबल है, और आप अगर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप 1 पेशेंट्स के लिए अब इंसुलिन पंप्स अवेलेबल है। इसको हम आजकल आर्टिफिशियल पैनक्रियाज भी कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस चीज है। अगेन ये इंडिया में अवेलेबल है, राइट। सो इसमें एक सेंसर होता है, ये इंसुलिन पंप होता है। सो सेंसर है जो इंसुलिन पंप से कम्युनिकेट करता है, और शुगर का लेवल जो है उसके हिसाब से इंसुलिन का लेवल जो है वो बॉडी में रिलीज होता है। ये बहुत दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग। It's available in India, right? It's ideal for patients with type 1 diabetes. Of course, it's very costly. जो pump का जो है, जो artificial pancreas का pump है, it cost about 7 to 8 lakh rupees, and monthly it will cost about 10,000 rupees as a monthly running cost. So it's a little expensive, but जिन बच्चों को type 1 diabetes है उनके लिए ये it's a God given gift, right? It's really really great. Finally, we discussed this a little bit earlier. डायबिटीज रेमिशन, या आपने देखा था डायबिटीज रिवर्सल, राइट। क्या डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? आंसर इज यस, बट ओनली इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। इट रिक्वायर्स वेट लॉस एंड वेरी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मेजर्स, एंड अगेन जो ओबेसिटी की सर्जरी होती है, पेरियाट्रिक सर्जरी, उससे भी रेमिशन हो सकता है इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। सो डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल इन टाइप 2 डायबिटीज, बट ओनली इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। एंड फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ऐड देख के किसी भी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के में ना जाएं। आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। आई ट्रस्ट मी, बहुत सारी कंपनियां हैं, हम जानते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे आके एडवाइस मांगते हैं। ये कंपनी जिन्होंने there are lot of startups. I am advisor to lot of these startups, and lot of these startups, I tell you, some of these startups who I don't advise may not be very good, right? ये उनका ethical नहीं होता है। वो क्या करते हैं, पैसे आपसे ले लेते हैं, और फिर रिजल्ट तो बोलते हैं आपने ठीक से किया नहीं, तो right? So diabetes reversal is possible, but it is possible in selected patients, and it is very important that you discuss with your, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, you need to discuss with your endocrinologist, right? An endocrinologist is the specialist
फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। सो आपके जो सिटी में, शहर में जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप मिलें, उनसे डिस्कस करें कि क्या मेरा डायबिटीज रिवर्सेबल है कि नहीं, और अगर आपका डायबिटीज रिवर्सेबल है तो बिल्कुल आप यू साइन अप फॉर वन ऑफ दी सर्विसेज व्हिच हेल्प यू, बट it is not possible in all patients, right? So just to summarize and discuss what we discussed today, diabetes management के 3 मुख्य पहलू हैं: lifestyle measures, medicine and insulin, right? lifestyle measures में diet important है, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया, राइट? सो आप सिंपल रूल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम लें, शुगर को अवॉइड करें, जैगरी को अवॉइड करें, मिश्री को अवॉइड करें, और हनी को अवॉइड करें. टेक मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? सेकेंड, एक्सरसाइज, राइट? ट्राई टू एक्सरसाइज एज मच एज यू हैव स्वेट, राइट? आपको आपका पसीना छूटता है उतना आप एक्सरसाइज करें. 30 to 60 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें. क्या एक्सरसाइज करते हैं वो आपके ऊपर. तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो है स्लीप, राइट? एंड गेटिंग गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू वेक अप टू सनलाइट, राइट? हम ब्लेस्ड हैं, इंडिया में हैं, हमारे पास प्लेंटी ऑफ सनलाइट है. सनलाइट हमारे लिए बहुत अच्छा है, राइट? इसको आप समझें. वी टॉक्ड अबाउट मेडिसिन्स, राइट? एंड बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में मेडिसिन के बारे में. मैं खाली इतना कहूंगा कि मॉडर्न डायबिटीज मेडिसिन्स आर लाइक अमृत, राइट? they not only protect you from diabetes and its complications but they make you live longer, right? जो बहुत इसके अब काफी डेटा है, राइट? सो हार्ट अटैक प्रिवेंट करता है, लंबे टाइम आप लिव अ लॉन्ग लाइफ. इंसुलिन is very useful. Some patients with type 2 diabetes may not need insulin. Some patients require, right? Insulin के बारे में बहुत सारी मिथ है, but सबसे important चीज ये जानना है कि insulin is not permanent, right? ये permanent नहीं है. अगर आपको insulin शुरुआत होती है तो जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको insulin की जरूरत पड़े. And insulin is the safest treatment for diabetes once all treatment. And finally, we talked about diabetes reversal. Is it possible? Yes, it is possible, but only in selected patients. It is only possible in selected patients, right? And it is not possible in all, and you need to talk to your doctor whether you are a candidate for diabetes reversal or not. And last but not the least, एक simple चीज एक और मैं बताऊंगा, 10% weight loss, right? So ये एक आज आपके घर के, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप अपने घर पे लगा दें 10% वेट लॉस, राइट? ये एक टारगेट अपने लाइफ में बना दें. जो लोग बेसलाइन वेट से 10% वेट लॉस करते हैं उनमें डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड. इफ यू हैव डायबिटीज, इफ यू आर जस्ट डायग्नोस्ड टू हैव डायबिटीज, डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड. And if you're having diabetes for a long time, you may be able to reduce your medicines, maybe reduce your insulin, maybe stop your insulin also. It is possible, right? But it is only possible with 10% weight loss. So ये एक लाइफ का आज टारगेट बना, right? So this is all I have today, and I thank you for the patient listening and the questions. I thought बिल्कुल हम Thank you. डॉक्टर साहब, स्टीविया बेस्ट है या कौन सी बेस्ट है स्वीटनर में? sorry, स्टीविया एक आती है ना स्वीटनेस के लिए. स्टीविया इज द बेस्ट या कोई और अदर भी आती है? सबसे बेस्ट कौन सी है सर? राइट. सो देखिए, अगर आप पूछे सबसे बेस्ट कौन सा है, मैं बिल्कुल कहूंगा स्टीविया इज द बेस्ट, right? It is the most natural sugar substitute. It is also very safe. It is also very effective. The only problem is कि कुछ लोगों को स्टीविया का टेस्ट नहीं पसंद होता, राइट? उसमें ना एक बिटर आफ्टर टेस्ट होता है. अगर आपने स्टीविया लिया है, there is a little bit of a bitter aftertaste. So some people do not like stevia. That is, अगर आपको स्टीविया का टेस्ट पसंद है तो आई वुड से स्टीविया इज द बेस्ट. शुगर फ्री के भी बहुत सारे वेरिएशन आप अगर देखेंगे, शुगर फ्री है, शुगर फ्री नेचुरा है, शुगर फ्री गोल्ड है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ शुगर फ्री. सो शुगर फ्री जो ओरिजिनल है, इट इज एस्पार्टेम, जो सबसे पॉपुलर है. एक शुगर फ्री नेचुरा करके आता है जिसमें एक नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, वो भी सेफ है. अगर आप मुझे कहें तो अगर मुझे पर्सनली यूज करना है, आई जनरली प्रेफर शुगर फ्री नेचुरा बिकॉज मुझे उसका टेस्ट पसंद है. और perhaps
It is again a very natural product. Stevia ka personally I don't like the taste, but if given a choice in terms of safety, effectiveness, long-term data, stevia is very good. Only if you can tolerate the taste of that, it's good. Amongst the sugar substitute, is one of the best. Thank you, Dr. Sir. बहुत अच्छा सेशन है सर. Thank you. Thank you. Thank you. आपको अनम्यूट करना मैंने पड़ेगा. भी एक क्वेश्चन पोस्ट करा था. राजीव जी, मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट करा था, वो पूछिए. Yes. Yeah, here are some questions regarding like alcoholic जो drinks होते हैं, like beer and all those things. What about that? Is that increase the sugar level and BP level something? Oh yes, yes. So I think alcohol and diabetes के बारे में we can have one whole section if you want. But I'll tell you, right? So देखो, alcohol है, उसमें remember there are two components of any drink, right? So one is the carbohydrate component, one is the alcohol itself, right? So जो alcohol है, alcohol itself जो है, remember alcohol जो है वो हमारे लीवर से मेटाबोलाइज होता है, right? अब जो आपका शुगर है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, वो भी लीवर से होता है. सो अल्कोहल टेक्निकली ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है. और साथ में जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसमें और भी कंपोनेंट होता है, जैसे बियर है उसमें थोड़ा अलग कंपोनेंट होगा, वाइन में अलग होगा. तो जो वो दूसरा जो सेकंड कंपोनेंट होता है, जो नॉन अल्कोहलिक कंपोनेंट होता है, वो जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे शुगर बढ़ता है, राइट? सो टेक्निकली जो अल्कोहल का जो अल्कोहल कंपोनेंट है वो शुगर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल है, राइट? बट जो नॉन अल्कोहलिक कंपोनेंट है उससे शुगर बढ़ता है. सो इसमें क्या होता है कि इट कैन लीड टू बोथ द प्रॉब्लम्स. समटाइम्स क्या होता है, अगर आप ऐसी ड्रिंक लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नॉन अल्कोहलिक कंपोनेंट ज्यादा है, तो इट इज वेरी लाइकली कि उससे शुगर बढ़ेगा. लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है जिसमें अल्कोहल कंपोनेंट ज्यादा है, उस सिचुएशन में व्हाट कैन हैपन इज कि अगर स्पेशली आपका अगर ब्लड शुगर बहुत टाइट कंट्रोल पे है या आप ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं, तो समटाइम्स इट कैन लीड टू लोअर शुगर आल्सो. सो ये डबल एजेड स्वॉर्ड है. कभी वो शुगर बढ़ा भी सकता है, लेकिन इट कैन आल्सो लीड टू डेंजरस लोअर शुगर्स आल्सो. सो अल्कोहल, व्हाट आई वुड से इज दैट when had in moderation it is completely okay, whether you have diabetes or not, right? In moderation it is fine. Excess is bad, right? So any person with diabetes with excess of alcohol, you can be in bad situation. In either case, you can have sometimes very high sugars and sometimes it can lead to very low sugars also. So दोनों ही चीजें हो सकती हैं. So मैं suggest करूंगा कि individualize, और अगर आप मैं ये नहीं कहूंगा कि you need to completely avoid alcohol, but if you are having diabetes, it is better to have it in strict moderation, and that will prevent a lot of problems. Perfect. Any other questions? Dr. Smith, you need to unmute yourself. Fine. Okay, so Dr. Lakhani, this has been really a fantastic talk, and Yes, I think all diabetics would have benefited from this. Actually, it's a very clear-cut roadmap that you have created in terms of what to eat, what not to eat, and I do not think there'll be more queries after this wonderful insight into diabetes. फिर भी we leave it to people for any queries or कोई questions ना पूछें, otherwise we'll wind up. Yes, इतने लोगों के क्वेश्चन आते हैं. गवर्नर साहब हमारे साथ हैं. गवर्नर साहब, can you give your thoughts on this session? श्योर, थैंक यू राजेश जी. सच में मेरा बीच में शेड्यूल भी बहुत टाइट था, मैं निकलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग वेबिनार अटेंड ना करके फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो. डॉक्टर साहब, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मुझे भी क्लियर नहीं थी, जैसे हनी के बारे में आपने बताया, कीटो डाइट के बारे में बताया. मुझे लगता था कहीं ना कहीं हनी जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, जैसे आपने विलेन और हीरो की बात कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो भी हमें हिट करती है. और जहाँ तक मैं समझता था एक वो नेचुरल पैथी है, वो हमारे लिए फेवरेबल होगी, लेकिन इसके बावजूद आपने बताया कि वो भी हमें हमारे अपना बॉडी के अगेंस्ट है वो भी. तो काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हुई. ये भी बताया आपने कीटो डाइट भी अगर हम सम टाइम्स के लिए लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं हम, तो फिर उसका भी बेनिफिट नहीं होता. तो ये बात बिल्कुल मानता हूँ. अभी आप अल्कोहल की बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज एक्सेस इन बैड.
मतलब कि आप उसका मतलब ये निकाला भी अगर लिमिट में ली जाए तो वो अच्छी चीज है। अल्कोहल आई थिंक जी सर, सर डायबिटीज अगर आप देखें ना तो इट्स अ डिजीज अबाउट डिसिप्लिन। मैं मेरे पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि ये एक डिसिप्लिन की चीज है। अगर आप डिसिप्लिन में हर चीज कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर डायबिटीज वेरी वेल। अगर आप डाइट में डिसिप्लिन रखते हैं, एक्सरसाइज में, अल्कोहल इनटेक, एनी अदर मेडिसिन अगर लेनी है, हर चीज में अगर आप एक डिसिप्लिन, एक मॉडरेशन, एक सिस्टम मेंटेन करते हैं, यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज। बट अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं या कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वो डॉक्टर एक लेवल तक दे कैन हेल्प यू, बट आफ्टर दैट इट इज द डिसिप्लिन व्हिच रियली किक्स इन। नहीं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं तो इसी बात को लेकर चलता हूँ कि कोई भी चीज है उसको लिमिट में होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज आप यूज करते हैं, या फ्रूट है या डाइट है आपकी जो भी हो, अगर हम खुद के होता, मैं तो खुद ही मानता हूँ, शायद पिछले सेशन में भी मैंने ऐसा कहा था कि 2 या 4 मिनट का टेस्ट होता है। अगर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। अगर हम वो कंट्रोल नहीं कर पाते और तक वो फिर हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा इसका, मेरा ऐसा मानना है। और शायद मैं इस बात से आप सहमत भी जरूर होंगे। एनीवे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि कोई भी चीज आप मीठी चीज 3 हफ्ते अवॉइड करें तो आपको उसका जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं डॉक्टर साहब। मैं भी ड्रिंक लिया करता था, वही 2 या 3 पैक, 2-2.5 पैक। तो क्या हुआ, जैसे फ्रेंड्स में बैठते हैं, यार 10 ग्राम और ले लो, तेरे को मेरी कसम है, ये वो। मैंने कहा यार मैंने 40 दिन के लिए छोड़ दी है ये, मेरे को मैंने अवॉइड किया। आज डॉक्टर साहब 5 साल हो गए मैं ड्रिंक नहीं ले रहा। सही बात, बिल्कुल अमेजिंग, वंडरफुल। बिल्कुल। तो हाँ, ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर हम 21 दिन जो आपने पीरियड बताया है, अगर हम स्वीट्स को अवॉइड करेंगे तो मैं समझता हूँ हम काफी लॉन्ग टाइम इसको लेके चलेंगे इसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सेशन है सच में। जितना भी आपने टाइम दिया, उठने का बिल्कुल मन नहीं किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू गवर्नर साहब। हमारे बीच में विनीत जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। विनीत जी। थैंक यू राजेश भाई। सबसे पहले तो जो लोग आज जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था, इतनी सिंप्लिसिटी से इतनी डिटेल में हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि क्या है। कंफ्यूजन ज्यादा होती थी, लेकिन लास्ट सेशन में और आज के सेशन में बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई हैं और लोगों को पता लगा कि है क्या डायबिटीज और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो कंफ्यूजन थी, बहुत लोग थे फ्रूट्स कैसे खाएं। कोई डॉक्टर कहता है जितने मर्जी फ्रूट खाइए, कोई कहता है बिल्कुल मत खाइए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो लोग जिन्होंने भी सुना आज, और वो आगे भी इसको जरूर रिक्वेस्ट है कि आगे भी जरूर बताएं। इतना अच्छा सेशन हमने आज तक नहीं देखा। और इनफैक्ट मैंने तो आज एक एनजीओ हेड को रिकमेंड भी किया कि आपको डायबिटीज पे कोई सेशन चाहिए तो डॉक्टर साहब से मैं बात करा सकता हूँ, बट डिपेंड ऑन हिज अवेलेबिलिटी, वो होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरा मानना है कि अपना जो सेशन आने वाला वो और भी अच्छा होगा और इससे जरूर सबको बेनिफिट होगा। लेकिन बेनिफिट तभी होगा जब हम उनको इम्प्लीमेंट करें। जितने लोगों ने सुना है दूसरों को भी बताया और उसमें इम्प्लीमेंट करें। और जो 10% टारगेट है, ये तो बहुत ही अच्छा आपने सेशन दिया कि सब हर जगह अपने वर्किंग प्लेस पे हम लगा दें 10%। तो इससे जरूर याद रहेगा और हम इसको कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीत भाई। आई थिंक हमारे साथ फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दुआ जी भी है। दुआ जी अगर आप हैं तो कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर थॉट्स। I think he's not available yet. He's left. Okay. Yes. Hello. Okay. Yes, Avinash ji. Yes, Avinash ji, do you have any question? हेलो। Yes, Avinash ji, सुन पा रहे हैं, आप बताइए। सर मेरा कहना ये था, हमारी जो लायंस फंक्शन है या कोई भी शादी में फंक्शन होते हैं, उनमें डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मजबूरी में उनको मीठा खाना पड़ता है, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। मतलब मैं सोचता हूँ भी अगर कोई भी ऐसे प्रोग्राम है तो लोगों को अवेयर किया जाए डायबिटीज के लिए, उनके अलग थोड़ा अरेंजमेंट किया जाए तो अच्छा है। जैसे कल रात भी हम फंक्शन में गए तो मीठा काफी खाया गया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब भूख लगती है तो फिर क्या करें।
तो इसका ये जवाब गवर्नर मैंने साहब से कहूंगा हमारे DG साहब। अविनाश जी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने कंट्रोल करना है। नहीं, कंट्रोल तो करना है थोड़ा, कंट्रोल के कोई शुगर फ्री या कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट हो जाए तो अच्छी बात अविनाश है। जी, आप सजेशन दे कि क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके बच्चे भी अभी मैरिजेबल हैं और आपका टाइम भी आने वाला है, तो आप भी आप आज में सजेशन दे, और जो आपका टाइम आएगा उसमें देखते हैं हम भी आप क्या कर पाएंगे। अविनाश जी, बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ उसमें थोड़ा अरेंजमेंट हो तो अच्छी बात है। रात गवर्नर साहब भी थे, देखो मीठा ही का था हर जगह, बट क्या करें हम, हमें मजबूरी थी, सर खाना पड़ा। मैं कहूँ सर, मैं कहूँ सर, हाँ, हाँ जी, एक आइटम बना दे जिसमें लिखे शुगर फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक स्वीट की आइटम शुगर फ्री करें, फिर भी सर कम लोग ही खाएंगे, क्योंकि वही है ना, टेस्ट उसका इतना नहीं आता। ठीक है शैलेंद्र जी, अब हम जो हाँ, अपनी कैबिनेट मीटिंग रखेंगे उसमें हम लोग ऐसा एक स्वीट रखेंगे जो शुगर फ्री। हाँ सर, यस सर, बस बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल, ठीक बहुत हाँ खुशी सर, होगी हमें। थैंक यू सर। गवर्नर साहब, अविनाश जी एक्चुअल में बैक टू बैक ये कह रहे हैं कि अगर आप डायबिटीज अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हो तो यू शुड बी टेल पीपल व्हाट इज द फूड जो डायबिटिक लोग खा सकते हैं, उसका भी अवेयरनेस करनी चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल ऐसा करेंगे बस हम नेक्स्ट मीटिंग में। मैं यही अवेयरनेस से हो तो इसमें अच्छा हो रहेगा। थैंक यू अविनाश तो जी गवर्नर फॉर साहब तो मेकिंग द लाइट मूड। बिल्कुल। ओके बिल्कुल, जी, शुरुआत हम लाइन से ही करें तो अच्छी बात है। ओके जी, Absolutely, absolutely. थैंक्स फॉर Thank योर you. सजेशन अविनाश जी। Okay, Dr. Sukrit, I think you can wind up. Yeah. Thank you, everybody. And DG Sab, I would just like to reiterate my request regarding the 14th November event. So me, Rajesh, and maybe Vinitji can all coordinate and work out a big campaign on that day, which is the International Diabetic Day. And अगला जो हमारा टॉक का सीरीज है वो नेक्स्ट संडे को ही है, बिकॉज डॉक्टर लखानी इज ट्रैवलिंग टू यूएस उसके बाद, और आई एम आल्सो ट्रैवलिंग टू वियतनाम। सो अगला जो थर्ड सीरीज होगा वो हम संडे को कर देंगे, नेक्स्ट संडे को प्री दिवाली। Yeah, it's fine. ओके, हाँ, और बाकी ये जो इवेंट है इसको एक आई थिंक वी विल क्रिएट अ रोड मैप एंड वी शुड डू अ बिग इवेंट ऑन 14th November. Thank you, Dr. Lakhani. It's been amazing. Today's session was Thank you, so sir. good. It's a wonderful insight into diabetic management. And thank you very much for all of us, all of you to join, and we'll take it forward on the next Sunday. राइट। Thank you, Dr. Sukrit, and thank you, Dr. Lakhani. हाँ जी, विनीत जी बोलो। विनीत जी। रजनीश भाई, डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा नेक्स्ट संडे के लिए एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी पार्टिसिपेंट बहुत कम थे, तो इट्स टोटली अनजस्टिस। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी टॉक दे रहे हैं और हम लोग नहीं है अवेलेबल उसमें। तो हाँ, हम सब लोग कोशिश करें कि इट शुड बी मोर देन 100 पीपल एटलीस्ट। या The one suggestion is from my side is हम इस पे मीटिंग करके आपस में बात कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है, इतनी अच्छी टॉक मिल गई और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो जो बाहर से आ रहे हैं वो भी डिसहार्टेंड होते हैं कि क्या I know. लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि उनका तो- time बहुत कीमती है। बहुत Rajesh, you can upload the recording on the Lions site as well. कर सकते हो ना? yeah, I can do that, and one suggestion from my side is that कि जैसा मैंने देखा लास्ट सेशन और इस सेशन में मोस्टली जो लोग जुड़े वो वही लोग थे जो लास्ट सेशन में भी थे, इस सेशन में थे, बिकॉज दे नो द बेनिफिट, दे नो हाउ द सेशन इज गोइंग इन द लास्ट टाइम, सो दे नो कि इस सेशन में जो है उससे कुछ ना कुछ बेटर होगा. So I request you all, when you go out from this webinar session, this meeting, then you should go and write the feedback on the Lions groups, so others can know like कि आपको जो इस सेशन से बेनिफिट हुआ है वो नेक्स्ट टाइम अगर आप अच्छा फीडबैक, आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग सेशन ज्वाइन करते हैं, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, यू कैन शेयर योर थॉट्स हियर, बट जब अदर लाइंस को या अदर ग्रुप में शेयर करने की बात है तो यू थिंक कि हमें कुछ लिखना पड़ेगा, और वो just take 1 minute, just write 2-3 lines about this session in our all WhatsApp groups, everyone in the 8 to 10 groups, so अदर लोगों को भी पता लगेगा कि जो ये सेशन था वो कितना इंफॉर्मेटिव था और आप लोगों ने कितना बेनिफिट था. And once we all give the feedback, then definitely next time more people will be joining this session. It's just a solution. Thank you very much. हर आदमी 5 आदमियों को जोड़े तो काम हमारा पूरा हो जाता है। Yes, I don't think so. We need to ask someone. When you write the feedback, next time people are waiting for the session. Right. Thank you very much, everybody. And Thank you. let's catch up together next time, next Sunday. Thank you, Dr. Saab. Thank you Dr. all. Lakhani, thanks a lot. Thank you so much for your effort. Okay. Thank Thank you, sir. Thanks so much. Bye-bye. Bye-bye. Bye.